श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज बहुत मुक्तियों की चर्चा करते हुए नित्य मुक्ति की चर्चा करेंगे। निद्रा भी मुक्ति है, सोना मुक्ति है। जितनी देर सोए रहते हैं सब बंधन दुखों से रहित हो जाते हैं, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो। कुछ क्षण की यदि मुक्ति कोई मानता हो तो नींद भी मुक्ति है। यदि ज्यादा देर की मुक्ति मानता हो तो मृत्यु भी एक मुक्ति है, कुछ अधिक समय की। और बड़ी मुक्ति मानता हो तो महाप्रलय भी एक मुक्ति है। महाप्रलय जितने हजार साल संसार रहता है उतने ही हजार साल तक संसार नहीं रहता, जिसका नाम महाप्रलय है। तो उतने हजार वर्ष तक मुक्त रहोगे कि नहीं? जितने हजार साल तक संसार ही नहीं होगा उस समय तक तुम्हें कौन सी तकलीफ होगी? और किसी तरह के कष्ट न रहने का नाम मुक्ति है, तो महाप्रलय भी मुक्ति है। और ऐसी भी मुक्ति है, जब किसी युवक का ब्याह होता है तो महीने 2 महीने, साल 2 साल, 10 साल की मुक्ति ही मुक्ति है। कोई झंझट नहीं, ना कोई नरक है, ना कोई कर्तव्य है। व्यसनों में मस्त हो जाना, तल्लीन हो जाना, ये भी एक सांसारिक लोगों की मुक्ति है। सांसारिक लोगों की। आप जानते हो, ऐसे युवक को कोई कहे मुक्ति ढूंढ तो कहेगा तुम मुक्त हो जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। अब जब किसी की जरूरत नहीं है, इससे बड़ी मुक्ति और क्या होगी? भाई भक्त लोग परमात्मा में स्थित होकर मुक्ति को ठुकराते हैं, संसारी लोग संसार में लिप्त होकर मुक्ति की उपेक्षा करते हैं। मान लो इलेक्शन का टाइम हो, उसी समय मुक्ति का समय हो कि आ जाओ तो मुक्त हो जाओगे, तो कहेगा हमें इलेक्शन जीतना है, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। आप हमारे लिए आशीर्वाद दे सकते हो तो जीतने का आशीर्वाद दो। आप समझ गए? अब विवाह वाले को कहो कि तू विवाह मत कर, चल मुक्ति देता हूं, तो मुक्ति लेगा या पहले विवाह करेगा? तुम अपना अंदाज लगाओ। यदि उस समय हम मुक्ति देते, जिस समय तुम्हारी शादी की तैयारी थी, तो आप मुक्ति स्वीकार करते या विवाह? इसका मतलब जो मुझे मुक्ति से भी ज्यादा जरूरी लगता है वही तो मेरी मुक्ति है। इसलिए सांसारिक लोगों की कामना की पूर्ति हो जाए, ये भी एक मुक्ति है। या यूं मुक्ति नहीं समझो तो 4 पुरुषार्थ है। बड़ा पुरुषार्थी है। कितना देखो, पिता गरीब था, इसने मेहनत करके कितनी समृद्धि प्राप्त की है। समृद्धि पाना भी, धनवान बनना भी एक मुक्ति है। मुक्ति का मतलब मेरी कामना की पूर्ति हुई, तृप्ति होती है, संतोष होता है। अर्थ और काम, ये 2 को हमारे ऋषियों ने, तुमने नहीं। ऋषि कोई बाबाओं के लिए ही सब नहीं लिखते। डॉक्टर ने जितनी दवाइयां बनाई हैं या खोजी गई हैं, डॉक्टरों ने अपने रोग के लिए ही नहीं खोजी, वो आम पब्लिक के लिए दवाइयां खोजते हैं, बनाते हैं।
इसलिए एक मुक्ति तो साधुओं की है। ऋषियों ने सबके लिए जरूरी चीजें खोजी कि तुम संसार में सुखी रहना चाहते हो तो स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, और संसार के सुख ऐसे भोगो जिससे जल्दी भोग भोगने में असमर्थ ना हो जाओ। यदि लंबे समय तक सुख भोगना है तो लौकिक जीवन में स्वस्थ रहो, अत्याचारी न बनो, नहीं तो अगले चुनाव में चले जाओगे। नहीं समझ में? आप यदि लंबे समय तक राज्य भोगना चाहते हो, राम का राज्य बहुत दिन रहा तो ज्यादा राज्य उसी का टिकेगा जो राज्य के मद में अंधा नहीं होगा। आप जानते हो ना, वो सुग्रीव थे ना, सुग्रीव राम के पास गए थे, पर जब सुग्रीव का काम हो गया तो राम को भूल गया। अटल जी एजेंडे से राम को निकाल दिया। अब राम कहते हैं कि अब रास्ते में तुम्हें लाएंगे, यदि तुम रास्ते पे नहीं आओगे तो जैसे बाली की दशा हुई सुग्रीव की भी होगी। पर कहते नहीं, बाली से ये अच्छा है, इसलिए लक्ष्मण इसको मारना नहीं, धमकी दे के रास्ते पे ले आओ। तो अब राम एजेंडे में आने वाले हैं। नहीं समझ में? जो सुग्रीव बहक रहे थे वो आ गए। समस्या सब जगह एक ही है। वो भी एक मुक्ति होती है, वो भी एक लाभ होता है, कुर्सी का भी एक मजा होता है। नाम तो उसे कुरसी है, जो अच्छा रस नहीं है उसमें, है तो कुरसी, पर नाम बड़े बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, जैसे कई लोग लगा देते हैं ना, तो ब्याह में जरा अच्छे उनको राजाओं के लड़के को कहते थे कुंवर जी, कुंवर जी। और पंजाबी लोग समझते नहीं थे, पंजाब की लड़की राजस्थान में ब्याही गई तो वहां कह दिया कुंवर जी, तो बड़े चिढ़े कि हमारे लड़के को कुंवर। कुंवर जानते हो, असल में सू लगा दो तो अच्छा हो जाता है, जैसे सुंदर, सुशील, सू लगा दो, सुकर्म, तो और उल्टा लगा दो कुकर्म। तो उन्होंने कुंवर लगा दिया तो नाराज हो गए, नहीं हमसे भूल हो गई, सुअर जी, कुंवर जी नहीं सुअर जी। अब ले और गड़बड़ हो गया। कभी कभी उसी शब्द के लगाने से क्या का क्या अर्थ निकल जाए। उन्होंने सोचा अच्छा, तो और चिढ़ गए कि हमारे बेटे को कुंवर जी की वजह सुअर जी कहते। अच्छा लगना, अच्छा लगते समय मुक्ति को लोग ठुकरा देते हैं। सुख में व्यक्ति रुक जाता है, सुख में जहां भी सुख है वहां ठहरता है। जिस घर में सुख है, जिस राष्ट्र में सुख है, अब कई इस राष्ट्र से अमेरिका भी जाते। मैं वहां गया, दोनों तरह के लोग मिले। जिन लोगों ने यहां खेती में काम नहीं किया वहां खेती में काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने बिल्डिंग नहीं यहां बनाई वहां बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। फर्क सिर्फ एक है कि यहां के रुपए की वैल्यू कम है, वहां के डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, बस, बाकी कहीं कुछ नहीं। जिन्होंने यहां टीचरी का काम किया है वहां बच्चे खिलाने का काम कर रहे हैं। मैंने देखा, दो नमूने मिले। एक ने कहा ये तो स्वर्ग है, अमेरिका स्वर्ग है। और दो लोगों ने कहा, एक ने कहा कि जब हमने भारत से अमेरिका आने का निर्णय किया था तो पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य उदय हुआ था जो हम यहां आए। यहां हमें मिला क्या? सब गंवाया ही गंवाया है, यहां पाया कुछ भी नहीं। सोच है। और एक गुरुमुख सिख मिले, टीवी में मेरा वहां प्रोग्राम आया,
पते पर आए, घर ले गए और हाथ जोड़कर सरदार बोले कि हमें आशीर्वाद दो, हमारे प्राण भारत में निकले, अमेरिका में ना निकले। ये भी कहते थे यहां कोई कमी नहीं है, वहां से सुविधा ज्यादा है, मकान अच्छा है, कमाई है, पर मैं हृदय से आशीर्वाद मांगता हूं, आप संत हो, संत की का बोला झूठ नहीं होता, आप बस ये आशीर्वाद दे दो कि मेरे प्राण, वो लगभग चंडीगढ़ के नजदीक के कहीं के थे, कहने लगे मेरे प्राण वहां निकले, भारत भूमि में मेरे प्राण निकले। हमारे यहाँ लोग कहते हैं सांवरा निकट हो, जमुना का तट हो, और किसका, हाँ बट हो, बंसी बट, हाँ बांसुरी बजाने वाले बंसी बट, वही जहाँ वो बजाते थे, नहीं तो बंसी का तो कोई बट ही नहीं होता। पहले मैंने सोचा, याद मुझे भी लाइन आ रही थी, मैं भगवान कसम बोल रहा हूँ, बंसी बट याद तो आ रहा था, पर सोचा बंसी बट होता कहाँ है, बरगद का होता है, बंसी का कौन सा बट होता है। तो फिर थोड़ी देर में दिमाग चल गया कि जहां भगवान कृष्ण बंसी बजाते हैं वही बंसी बट है। जब प्राण तन से निकले, जैसे लोग कहते हैं हमारे गंगा में फूल भेज दो, गंगा हरिद्वार में हमारे प्राण निकले, काशी में प्राण निकले, तो यहाँ वालों के तो काशी में निकले, यहाँ वालों के अयोध्या में निकले, यहाँ वालों के हरिद्वार में निकले, पर अमेरिका वालों को लगता है भारत में निकले, कहीं निकले। बाहर जाकर देखोगे तो भारत सारा तीर्थ नजर आएगा। जालौन वालों का भले वृंदावन हो, जालौन वालों का वाराणसी हो, जालौन वालों का हरिद्वार हो, क्योंकि जहां रहते हैं थोड़ा बहुत नरक मालूम पड़ता है, पर जो धन के अंबार में रह लेते हैं तो वो सोचते हैं हम भले गरीब मुल्क के थे, पर हम भाई भाई तो थे, पति पत्नी तो थे, बेटा बाप तो थे, हमारा एक परिवार था, एक स्वर्ग था। यहां तो कुछ भी अपना नहीं रहा, जहां पत्नी अपनी नहीं रही वहां और क्या अपना रह सकता है। पत्नी नहीं तो फिर बेटे भी नहीं, ना वहां बेटा है कोई, ना अपना बाप है कोई, ना अपनी माँ है कोई, ना अपना कोई भाई है कोई, है कौन अपना। यदि अनाथ देखना है तो अमेरिका में देखो, हाँ पैसा देखना है तो वहां ठीक है। एक हमारा चेला हर साल शिविर में आता था, जब मैं न्यूयॉर्क गया वहां मिला, टेप रिकॉर्डर खरीदा, मेरे कैसेट से प्रवचन भरे, कुछ खरीदे, मैंने पूछा क्या करते हो, कहीं बिल्डिंग में काम करता। मुझे दयाई तरस आया, पर कहता नहीं दुख की बात नहीं है स्वामी जी, मैं ठीक हूं। मैंने कहा ठीक क्यों, बिल्डिंग में काम करते हो, भारत में तो नहीं करते थे, भारत में तो दामाद बन के रहते थे। दामाद वो होता है जो काम आम नहीं करे, खूब गुलछर्रे उड़ाए खाए। तुम्हारे यहां दामाद आता है तो हल चलाता है, तुम्हारे घर आता है तो रोटी बनाता है, पानी भरता है, कपड़े धोता है, बनी बनाई खाता है, नखरे ऊपर से करता है। तो यहाँ का आदमी नखरे करता है, काम आम तो करता नहीं। भारत में दामाद की तरह रहने वाले वहां बिल्डिंग में काम कर रहे। पर कहने लगे स्वामी जी आप दुखी मत हो, ठीक हूं, $60 रोज को मिलते हैं, $60, $10 में मेरा काम चल जाता है, $50 बचते हैं, और $25 का आजकल 2400 रुपया होता है, समझे, $50 के 2400, $100 के 4800, 2400 रोज के, अब समझ में आया, 2400 रोज के पैसे बनते हैं। महीने के कितने बन गए, मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, तुम हिसाब लगाते रहे। इतना नौकरी में भारत में शायद राष्ट्रपति को भी मिलता है कि नहीं मिलता मुझे नहीं मालूम।
50,000 है, 72,000, 70 चलो, 2-4 हजार चलेगा। जब तौलने वाले कम ज्यादा कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, इतना चलेगा। चलो 70,000 कुछ हो, 70,000 महीने का पड़ रहा है जो बिल्डिंग में काम कर रहा है, इसलिए अमेरिका, चलो अमेरिका, चलो अमेरिका। नहीं समझ में आया? और क्या है? अकेले पैसे को चाटा जाए? जिन करोड़पतियों के पास धन है उन्हें कुछ नहीं समस्या? धन सब समस्याओं का समाधान नहीं है। देश को धनी होना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन समृद्धि ही सब कुछ नहीं है, और शांति भी कोई चीज है। विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, अध्यात्म भी कोई चीज है। शक्ति ही सब कुछ नहीं है, भक्ति भी कोई चीज है। पर इसका मतलब तुम नपुंसक हो जाओ, ये मैं नहीं कह रहा। शक्तिमान तो बनो, लेकिन भक्तिमान भी हो। बिना भक्ति के जीवन सुखमय नहीं रह सकता। पदार्थों में जीने वाला लुट जाएगा जाते दिन। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। यद्यपि ये दोहा गरीब आदमी को अच्छा नहीं लगेगा, जिनके टाल लगा है उनको समझ आएगा कि जाने में क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हारा एमए पीएचडी मरने में क्या फर्क डालेगा? अच्छा तुम प्रधानमंत्री हो, नहीं हो, हमारे आशीर्वाद से हो जाओ, पर बताओ बुढ़ापा छोड़ेगा कि मौत छोड़ेगी? ये जरूर है, प्रधानमंत्री हो तो इलाज अच्छा होता है, इलाज की सुविधा होगी, देख रेख होगी। पर हमने देखा देख रेख जितनी प्रधानमंत्री की होती है ना, विदेशों में कुत्ते की होती है। पता लगा लेना कितनी कुत्ते की हिफाजत होती है। मैं एक घर में था, कुत्ते को चोट लग गई, तुरंत अस्पताल गए, लेके गए, इलाज कराया। हमारे यहाँ तो बूढ़े पड़े रहते, कोई पूछता ही नहीं। एक आदमी ने तो ये कहा कि हे भगवान, हम इतने पुण्यात्मा तो नहीं हैं कि मुक्त हो जाएं, पर यदि थोड़ा बहुत अच्छा बना हो तो आप तो आशीर्वाद दो कि हमारा जन्म अमेरिका में हो जाए तो कुत्ता ही हो जाए। हाँ, अमेरिका में कुत्ता ही हो जाए, बड़ा आराम है। जिन्हें आराम चाहिए वो कुत्ता भी हो सकते हैं, पर जिन्हें मुक्ति चाहिए वो कुत्ता होने से मिलने वाली नहीं है। ध्यान रखो, केवल आराम, केवल सुख सुविधा, यही सब कुछ है। सुख के माथे सिल पड़े, जो राम हृदय से जाए, या नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की पल पल नाम रटाए। ऐसा दुख अच्छा जो संतों की तरफ ले जाए। अब देखो, उस समय कोई बहुत अच्छा थोड़ी लगा होगा जब गोस्वामी जी की पत्नी ने झाड़ा था। अच्छा तुम्हारी पत्नी तुमसे लड़े तो अच्छा लगता है? कितने बार तुमने अपनी पत्नी को दिल से छोड़ा होगा, मन से तलाक किया होगा। कितने बार इन्होंने भी अपने पति को छोड़ने का पूरा मन बना लिया, वो हिम्मत नहीं पड़ी, ये बात अलग है। हिम्मत नहीं पड़ी, नहीं तो मन से तो कितने बार तलाक हो चुका। और तलाक ही नहीं, कई बार मरने तक की सोचा होगा। नहीं सोचा? अरे बाबा तक तो मरने की सोच लेते, तुमने नहीं सोचा, ये हो ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं कि लगता है चक्कर छूटे, खत्म, मर जाए, झंझट मुक जाए। तो दुख जो है वैराग्य लाता है, दुख से वैराग्य होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण जैसे गुरु उपदेशक वो कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अनुदर्शन। मृत्यु का ख्याल करो, जन्म का ख्याल करो, रोग का, जन्म मृत्यु जरा, बुढ़ापे की याद करो। अपना ना याद आए, अपना आया नहीं तो दूसरे बूढ़े देखो। पर तुम दूसरे बूढ़ों के पास जाते नहीं, जवानों के पास टाइम बिताते हो। जब से वो घरवाली आई ना, या घरवाला मिलेगा, लड़कियों को घरवाला मिला, लड़कों को घरवाली मिली, माँ बाप को भूल गए। कम से कम बूढ़ों के पास बैठो, क्योंकि तुम्हारा भी आने वाला तुम्हारा नहीं आएगा। जो मूर्ख थे उनका आया है। पढ़े लिखे नहीं थे, ना समझ थे, साइंस नहीं आती थी, इसलिए बुढ़ापा आया। तुम इतने चतुर हो, तुम्हारा बुढ़ापा आएगा? कि इतना मूर्ख हो कि बुढ़ापे की याद भी नहीं आ रही। जरा अकल का अंदाज लगाओ कि तुम समझदार हो या मूर्ख हो। पहले के लोगों को अपना बुढ़ापा याद आता था, मौत याद आती थी। आजकल तो उसका होश ही नहीं है। यही तो समझदारी है, और है क्या? जो होना है उसकी याद ना आए। कितने बार मैं व्यंग में एक बात सुनाता हूं कि एक बूढ़ा झुका झुका जा रहा था ऐसे, तो एक युवक होगा जाला उनका, वो युवक बोलता है, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? और नीचे झुका था, क्या ढूंढ रहे हो? व्यंग किया। तो बाबा के बाल भी धूप में सफेद नहीं हुए थे। हाँ, बहुत समझदार था। बाबा ने सोचा लड़ने से क्या फायदा, कहने बेटा ठीक तूने अंदाज लगाया है, मैं ढूंढ रहा हूं। कहने क्या ढूंढ रहे हो? कहने लगा एक दिन मैं भी जवान था तेरी तरह, वो जवानी पता नहीं कहां गई, उसी को ढूंढ रहा हूं। और बेटा तू भी सावधान रहना, तू भी ऐसे ही ढूंढेगा, मिलेगी नहीं। क्यों? जो आके न जाए, वो जो जाके ना आए वो बुढ़ापा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, और जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। तेरी भी जाएगी, फिर तू भी ऐसे ही ढूंढेगा, फिर मिलेगी नहीं मिलेगी। चाहे च्यवनप्राश खाओ, चाहे स्वर्ण भस्म खाओ, चाहे वैद्य बाबा के यहाँ डेरा डालो, पर दोबारा ब्याह लायक इस जन्म में होने वाले नहीं हो। याद तो आएंगे पुराने दिन। और फिर भारत का, जिनका जीने का ढंग वैज्ञानिक नहीं है, विदेश तो 80-90 वर्ष के बूढ़े भी ब्याह करते हैं। ये मत समझना बूढ़े ब्याह करते हैं, 80 वर्ष तक जवान बने रहते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। और तुम तो जवानी में ही डॉक्टर ढूंढते हो। इसीलिए डॉक्टर लिख रखते हैं शादी के पहले ही। माने इतने मूर्ख कि शादी के पहले भी मिलो डॉक्टर को, शादी के बाद मिलते तो बात भी है। शादी के पहले डॉक्टर को मिलने का मतलब शादी के पहले जिंदगी खराब कर डाली, किसी लायक नहीं रहे, तभी तो मिलना पड़ेगा। कोई गधा डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई घोड़ा नहीं गया, कोई भैंसा नहीं गया, कोई कुत्ता नहीं गया। इस आदमी को जरूरत पड़ी है डॉक्टर की, क्योंकि तुमने जीवन वैज्ञानिक नहीं जिया, होश से नहीं जिया। यदि जिंदगी में सुखी रहना है तो पहले शरीर, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख, हाँ मेरे गुरुदेव कहते थे, टका धर्मम टका कर्मम। हाँ, टका धर्मम टका कर्मम, टका ही परमम पदम, टका ही परमम पदम, यस्य ग्रहे टका नास्ति हा टका का टकटकायते। जिसके टका नहीं है, हाय हाय,
अब कई बार जल्दी में बाबा, जल्दी बाबा बन गए, या घर में भी ठिकाना नहीं था तो बन गए। अब यज्ञ में पोटरियां बांधे फिरत, काहे फिरत, 10 रुपया मिलेंगे, 10 रुपया का 5 दिन ठंडी में मरे। अब मूर्ख इतने, यदि आश्रम में बिठा दें कि तुम कुत्ते की तरह कम से कम बैठे रहो, दरवाजे आश्रम में बैठे रहो, तुमको इतना रुपया इतना खाना मिलेगा, तो नहीं समझ में आता। देखो आज भी बूढ़ों की बड़ी कीमत है, बूढ़े बड़े काम के होते हैं, परंतु बूढ़ों का स्वभाव, हाँ, अब बच्चों का प्रभाव, हाँ, तुम पर कलयुग का प्रभाव, और बुढ़ापे में बूढ़ों का स्वभाव वो तालमेल नहीं खाता। तो बेचारे बूढ़े हरिद्वार, वृंदावन, सारे बंगाल की विधवाएं वृंदावन में भजन कर रही हैं। क्या करें, थोड़े से चावल दाल मिल जाती है, और एक रुपया 2 रुपया के लिए 5 घंटे भजन करते। उन्होंने सोचा चलो इस बहाने पुण्य तो करेंगे, पर पुण्य उन्हें तो क्या करते, वहां जैसे मजदूर के सामने मेट होता है ना, मेट, मेट जानते हो, काम देखता है वो मेट कहलाता है, काम करवाने की जिम्मेदारी। तो भजन करने वालों के पास कुर्सी डाल के मेट बैठता है डंडा लेके, यदि कोई भजन में ऊँग जाए तो डंडा मारता है। नहीं, कोई भजन, भजन जब कोई चाहे तब तो होता है, कोई डंडे से भजन होता है। और जिस भजन के लिए डंडा हो वो भजन नहीं, वो कर्म है। और जिस कर्म में तुम्हारी स्वयं ही प्रीति है वो कर्म नहीं, भजन है। जिसमें तुम आनंद से सेवा करते हो, झाड़ू देते हो, काम करते हो, तो भजन हो गया। काम को भजन बनाओ, भजन को काम मत बनाओ। भजन भी लोगों का काम, क्या करें, 3 घंटे भजन करना पड़ता है। हमने कहा डूब मरो और क्या करो, 3 घंटे भजन करना पड़ता, ये भी बोझ हो गया। एक बार मैं नीमच में था, जेठ का महीना था, रेल की पटरी के किनारे वो गिट्टी ढोने का काम आदिवासी वनवासी कर रहे थे, भीड़ लोग। मैं दोपहर में टट्टी लग गई दुर्भाग्य से, हाँ, जेठ की दोपहरी और जाड़े की रात और बरसात में लग जाए तो बताओ। अब तो साधन है। हम बाहर गए थे दोपहर का टाइम, उसमें हमें लू लग रही थी, और वो 12:30 बजे के लगभग, उनकी छुट्टी शायद 1 से 2 बजे तक होती है, और तब तक 1 बजे के पहले गिट्टी ढोए, और उनमें हो गया था कंपटीशन, कौन पहले ले जाए, कौन पहले, कौन पहले। दौड़ दौड़ के गिट्टी ढो रहे थे जैसे खेल खेल रहे। मैंने देखा, देखो इन्होंने काम को खेल बना लिया है, क्या आनंद से ढो रहे हैं। कई लोग जिंदगी में कर्म को आनंद और खेल बनाते, कई कर्म को बोझ ढो रहे हैं, बोझ। विदेशों में जब मैं गया तो देखा लड़कों को इतनी सी चड्डी पहने, बनियाइन पहने, जैसे कोई पहलवान दौड़ रहे। लड़कियां ऐसे निकलती हैं, लगता ही नहीं कि लड़कियां हैं। लड़कों को मुक्का मार दें तो तुम्हें टट्टी हो जाए। इसीलिए मैच में कितने वो लाते हैं, कितने डिप्लोमा, कितने पुरस्कार लाते हैं, और हमको तो टहलने में हार्ट फेल हो जाता है। तो पहला सुख निरोगी काया, लेकिन याद रखो बुढ़ापा आएगा, नशा न चढ़ जाए, ये ध्यान रहो। बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, इनकी याद रखो। और 2 चीजों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। यदि कल्याण चाहते हो तो 2 चीजें मत भूलो, नारायण एक, ये नारायण कवि, नारायण संत का वचन है, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। यहां नारायण
भगवान का नाम नहीं है, नारायण ने लिखा है, 2 चीजों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक भगवान को और एक मौत को, 2 को याद करो। मौत को याद करोगे तो यहां फंसोगे नहीं। जिसको अपनी मौत याद रहती है, और अभी अभी तुम दान पुण्य करते हो न करते हो, यदि अभी अभी अस्पताल जाओ, डॉक्टर जवाब दे दें कि 5 दिन के मेहमान हैं, तो अपने आप आपका दान होने लगेगा, अपने आप भजन होने लगेगा, अपने आप लगेगा मेरे मुंह पे गंगा जल डाल दो। जिंदगी भर में गंगा जल ना पिया हो तो लगेगा गंगा जल डाल दो, नहीं घर वाले कहेंगे डाल दो मुंह में गंगा जल। क्यों जाना है? अब कौन होगा? एक जगह कोई बोर्ड में लिखा था, मुझे नहीं पता वो बैंक वालों का था कि किसका था, नीचे पढ़ नहीं पाया, ऊपर पढ़ा, जीवन में भी साथ देगा, जीवन के बाद भी, कुछ ऐसा ही लिखा था। हो सकता है बीमा हो या बैंक का रुपया हो, मुझे पक्का नहीं है, क्योंकि लोग बड़ा अच्छे ढंग से लिखते हैं कि जीते जी भी साथ देगा और जीवन के बाद भी, कि जो जमा करते हो, बीमा में लगते हो, वो लिखते हैं, कौन लिखते हैं मुझे पक्का नहीं, कि जीवन का भी साथी, यहां भी साथी और देह के अनंतर भी साथी होगा। शायद परिवार के लिए हो, पर मेरी समझ में क्या आया कि धर्म आपका अभी भी साथ देगा, और शरीर नहीं रहेगा तो भी धर्मानुगो गच्छत जीव एकः, धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा और कोई जाने वाला नहीं। धर्म मरने के बाद भी साथ देगा, भाई भतीजा नहीं देंगे, यहां तक और कोई नहीं जाएगा। तुम्हारा किया कर्म तुम्हारे साथ होगा। कर्म और धर्म की दीवार फांद कर दुख तुम्हारे घर नहीं घुस सकता। यदि धर्म की दीवार है, धर्म की बाउंड्री है, तो दुख तुम्हारे घर कूद के नहीं जा सकता, इतनी ताकत नहीं है। और यदि बाउंड्री है ही नहीं, खुला पड़ा है, तो चारों तरफ से संकट आएंगे। मुझे नहीं मालूम, अंदाज तो लगाता हूं बिल्डिंग किसकी होगी, बहुत बंद है, पता नहीं, अंदाज लगाता हूं, बिल्कुल बंद है, या तो सामान सुमून होगा, पर एक खिड़की लगती है। अब बताओ, इतनी सुरक्षा कि कोई खतरा ना आ जाए, नहीं समझे? उदाहरण है। ऐसे ही धर्म तुमको चारों तरफ से घेर लेता है, दुख तुम्हारे घर नहीं घुस सकता। ये, और धर्म नहीं है तो बाप बैठा रहेगा, पति बैठा रहेगा, पत्नी रहेगी, पैसा भी रहेगा, साथ एक भी नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, नहीं आता। इसलिए धन का भरोसा कम करो, धर्म का भरोसा ज्यादा करो। दूसरी तो पहला, शरीर पर्यंत सुख, संयम से रहो, धर्मानुकूल संयम पूर्वक सुख भोगो। दूसरा करो जिससे अगले जन्म तक सुखी रहो, परंतु अगले जन्म के बाद अगला जन्म के बाद अगला जन्म कब तक? कभी न कभी धर्म चुकता होगा, कभी न कभी अधर्म होगा, लंबी लाइन। इसलिए सदा के लिए सुखी रहने के लिए जन्म मरण से छुट्टी पा जाओ, ये आखिरी है। 3 उपाय, इस जन्म के सुख, इस जन्म के बाद के सुख, और सदा के लिए सुखी होना है तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न शरीर होगा, क्योंकि महाप्रलय के बाद जब दोबारा सृष्टि होगी तब आओगे, मृत्यु के बाद जब जन्म होगा तब आओगे, सोने के बाद जागोगे तब आओगे। सोने वाली मुक्ति अधूरी, मृत्यु वाली मुक्ति अधूरी, महाप्रलय की मुक्ति अधूरी। नशा पीकर धुत हो जाओ, मुक्ति अधूरी, नशा उतर जाएगा। ये सब सुख अधूरे हैं,
यहां तक सालोक के सामीप्य सायुज्य, ये भी मुक्ति है। जब हम गुरुदेव के पास थे, यद्यपि बहुत वैराग्य था, ज्ञान में रुचि थी, पर जितना अब समझ में आया है उतना गुरु के पास समझ में नहीं आया। आप उल्टा मत समझना, गुरु के पास बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं। क्यों? गुरु का छत्र छाया है मस्त। अरे भाई, बाप की उंगली पकड़े बच्चा खेलता है, वो बंदर को भी छेड़ देता है, कुत्ते को भी कह देता है, दूसरे लड़के से भी लड़ जाता है, बाप जो साथ खड़ा है। अकल तब आती है जब बाप नहीं रहता। नहीं समझ में आया? हाँ, तब सोचते अब क्या होगा। अभी तक तो गुरु जी दम दिलासा दे देते थे, कोई नहीं, अब क्या हो। तो गुरु का भरोसा ज्ञान का नहीं लोग करते, गुरु का कर लेते। और हम अब भी बता दें, गुरु का भरोसा नहीं करना, नहीं, वो भी जैसे पत्नी, पति, बेटा, बाप भरोसे के नहीं, ऐसे गुरु भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, गुरु का ज्ञान तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन 99% लोग गुरु के भरोसे बैठे, जो सीखना चाहिए, जानना चाहिए, नहीं जानने में लगे। अरे भाई, गुरु है तो गुरु कैसे तरह हैं? गुरु, मान लो मैं गुरु हूं, तो मैं ऐसे गुरु से ज्ञान चाहा है, गुरु की समझ ली है, और गुरु की मत ही तो लेनी है, और क्या लोगे? गुरु की समझ, गुरु का ज्ञान। बहुत लोगों के यहाँ रिवाज है, हमने फरा गुरु से ज्ञान लिया है, ऐसे ही बोलते हैं। कई कहते हैं नाम लिया है, कई बोलते हैं दीक्षा ली है, कोई कहते हैं राम नाम सुना है। अरे भाई, राम नाम सुना है? राम नाम तो कितने बार आपके कान में सुनाई पड़ गया। असल में राम राम सुनना क्या है? जैसे घड़े को कोई मिट्टी नाम सुनाए तो नाम में नहीं सुनना, नाम सुनते समझ में आना मिट्टी क्या है। यदि घड़ा मिट्टी का नाम सुन ले तो घड़ा क्या है और सब क्या है? मिट्टी। नाम सुनना माने घड़ा सुन के घड़ा समझ में आया, मकान सुन के मकान, जिसका नाम सुना ये लाउड स्पीकर। तो राम नाम सुना तो क्या आया ख्याल में? क्या है राम? राम नाम, लोग कहते हैं हमने फला स्वामी जी से राम राम सुना है। राम राम सुनना, ज्ञान लेना, दीक्षा लेना। दीक्षा, गुरु की दीक्षा, गुरु की शिक्षा, गुरु की सोच समझ लेना, फिर चाहे जहां रहो, फिर गुरु का शरीर रहे या न रहे, सच्चा गुरु तुम्हारे साथ है, क्योंकि गुरु के पास समझ थी वही तुमने ले ली और गुरु का घाटा भी नहीं लगा। अच्छा, कोई टीचर अपना सवाल समझा देता है विद्यार्थी को, तो अध्यापक के पास सवाल के समझने की शक्ति चली जाती है। इसीलिए एक बात कहा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, अपूर्व, दुनिया में ऐसा कोई धन नहीं, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ऐसा कभी पूर्व में नहीं हुआ और कहीं नहीं ऐसा होता। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। आज अभी स्वामी सत्यानंद जी आज ये कह भी रहे थे कि शायद मेरी छीछल अदर करोगे, और करूंगा नहीं, थोड़ा सा हंसी खेल में आया, ये कोई बात कह दी तो किसी ने कहा अच्छा मेरे है कि नहीं, वो कहते हैं ऐसे कैसे बता दे, फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी। दुनिया की सब चीज बताने पर घाटे का डर है, पर यही एक ब्रह्म विद्या है जिसमें घाटे का कभी डर नहीं है। ये ब्रह्म विद्या बताकर कभी मुझे घाटा नहीं होना, और तुम यदि ब्रह्म विद्या पालोगे ना, तो इतनी मुझे खुशी होगी। तुम किसी की विद्या सीख लो, बाद में न दो तो लगेगा इसने देखो सीख भी लिया और कुछ दिया भी नहीं, बेवकूफ बना दिया। इसीलिए दीक्षा के दिन कई गुरु ले दे लेते हैं,
हमारे गुरुजी दीक्षा के दिन कुछ नहीं लेते थे, देखो हम गवाही हैं, दीक्षा के दिन एक पैसा भी नहीं लेते थे। वो जानते थे कि ये दीक्षा लेंगे, यदि समझ आएगा तो इनके बाप देंगे, तुम तो जीवन दे दोगे, रुपया छोड़ो। जनक ने सब बस अष्टावक्र को राज्य दे दिया, स्वयं को भी दे दिया। और ये जो कलयुग वाले गुरु हैं, पहले ही दिन ले लेते हैं कि बाद में इनका ठिकाना तो कोई है नहीं। हम भी दुकानदार आदमी, इसलिए दीक्षा के दिन कपड़े ले आओ, फलाना ले आओ, नारियल ले आओ, और भी कुछ दे जाओ, कल चाहे तुम आओ चाहे ना आओ, हमारा काम बन गया, तुम जाओ। बुरा नहीं मानो, आगे का चेलों का भी भरोसा नहीं, इसलिए पहले ही दिन हिसाब किताब बनाओ। ये तो विवाह के बराबर भी नहीं पड़े, कम से कम विवाह वाले का भी साल 6 महीने 2 साल 10 साल का तो भरोसा होता है। तुमने चेला बनाया, गुरु बनाया, कल का भरोसा नहीं है। जो लोग गुरु से कुछ प्राप्त करते हैं ना, सुनते हैं नहीं कह रहा, जो प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने में और सुनने में बड़ा फर्क है। गुरुओं की संपदा, गुरुओं की समझ इतनी बड़ी है कि उसको पा जाए ना तो ये काल भी कुछ नहीं लगता। कबीर साहब कहते, काल के माथे पग धरूं, सतगुरु के उपदेश, काल भी वहां झूठा हो जाता है। काल की दाल नहीं गलती, औरों की क्या है, इसलिए उसका कोई दुश्मन नहीं रहता, उसे किसी मित्र की जरूरत नहीं होती कि कोई गार्जियन मुझे बचाए, उसके पास है ही वो जो कुछ है, उसको गार्जियन की जरूरत नहीं, वो सबका खुद ही गार्जियन है। क्या बचाए वो, किसको बचाए, क्या है मैं, ये मैं हूं जो मैं बचाऊं। यही समझ थी, जब ये समझ थी तुम्हारे पास, तब गार्जियन चाहिए था, बचाने वाला चाहिए था। गिड़गिड़ाते थे और अस्पताल में, फिर गुरुजी को बुला दो, कृपा कर दें, क्या कर दें, फिर लौट के आ जाओ अस्पताल से। अच्छा, आज लौट के आओगे तो कल, एक दिन तो अस्पताल से नहीं लौटोगे कि रोज लौटते रहोगे। कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा सिद्ध जो रोज अस्पताल से तुम्हें वापस कर ले। और मैं तो ये कहा करता हूं, कितने सिद्ध जिनके चरणों के छुआने से मुर्दे जीवित हुए, उनकी लाश चेलों ने ढोई है। कोई है दुनिया में जो बचेगा? इसलिए सिद्धि का, चमत्कार का भरोसा छोड़कर, भरोसा है तो केवल ब्रह्म विद्या का, और कोई चीज भरोसे की नहीं है। यदि सुखी होना है तो एक ही है, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, और वो भी बातों से नहीं मिलती, श्रद्धा से मिलती है, रुपए से भी नहीं मिलती। रुपया तो श्रद्धा का थोड़ा प्रतीक है कि तुम्हारे अंदर प्यार है। प्यार तो किसी लड़की से हो जाता है तो साबुन खरीद के दे आते हो, मिठाई का डिब्बा दे देते हो, घुमाने ले जाते हो, मुझे मालूम है। हाँ, तुम समझते होगे हम ही सब जानते हैं। दूसरे की जानने की नजर सबके पास है। जहां प्यार होता है, सब देने को दिल करता है, सब कुछ देने को दिल करता है जहां प्यार होता है। अब प्यार वहां होता है जहां तुम्हारे मतलब की चीज होती है। जिनके मन में गुरु के प्रति कोई ऐसी चीज लगती है कि गुरु के पास है जो हमें चाहिए, वो क्या देने को तैयार नहीं हो जाता। यदि तुम किसी लड़की के चक्कर में सब दे सकते हो, तो कोई गुरु के चक्कर में सब कुछ नहीं दे सकता। एक बार मेरे गुरु भाई थे ब्रह्मानंद, राठ वाले नहीं, कानपुर वाले, गुरुदेव के चरण धोके, मुझे अपने चरणों पर श्रद्धा नहीं है, मैं दिल से कह रहा हूं, किसी की है मैं तो कहता हूं क्या धोके पीते हो, पर गुरुदेव के चरण धोके पीते। तो एक बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, साइंटिस्ट, डॉक्टर, उन्होंने कहा तुम इतने बीए पढ़े थे, पहले उस जमाने के बीए, नौकरी, और जब हम आए थे तब वो काफी सयाने थे, 3 लड़कियों के बाप थे उन दिनों, अब से 45 साल पहले।
उस जमाने के बीए थे, रेलवे विभाग में थे, गुरुदेव के चरण धो के पिए ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज। और समझदार आदमी कहे तुमको घृणा नहीं होती? तो उन्होंने दो टूक कहा, क्योंकि वो भी क्लब फलाना ढेमाका। एक बार वो घूमने जा रहे थे, कहने लगे तुमने ये काम किया है, वो किया है? कहने लगे ये मत पूछो, मुझसे पूछो मैंने क्या नहीं किया। मैं सब पापड़ बेल चुका हूं। तो जब उसने कहा तो हमें तो पता ही नहीं, कभी कभी आप जैसे लोग मिलते हैं तो बताते हैं। ये स्त्री प्यार वाले ज्यादा जानते हैं, फिर आजकल टीवी वालों ने सब सिखा दिया है। उन्होंने कहा तुम्हें मुंह चाटने में, जीभ चाटने में, थूक चाटने में घृणा नहीं होती है, और तो मैं क्या कहूं, कहना ही नहीं चाहता। जो कुछ होता है नहीं, तुम न सीखे होगे तो सीख जाओगे, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। उसमें घृणा नहीं होती। हमें गुरु से प्यार है, हमने चरणामृत लिया तो तुम्हें कहते हो तुम्हें घृणा नहीं होती? तुम्हें घृणा नहीं होती? आप जानते हो घृणा वही होती है जहां प्यार नहीं होता। प्यार में घृणा समाप्त हो जाती है। श्रद्धा घृणा से रहित कर देती है। इसलिए आपसे, गुरु के पास कोई ऐसी चीज है क्या जो तुम्हारे काम की है, जो तुम्हें दुनिया के दुख से, चिंता से मुक्त कर सकती है? ऐसी यदि समझ तुम्हारे पास होगी तो तुम गुरु से श्रद्धा करके उसे पाने के लिए लालायित हो जाओगे। जवानी में पहले से ही प्रियता आने लगती है। एक बात आज कहना चाहता था पर अंत में ख्याल आ गया, मैं भूल जाता हूं, भुलक्कड़ बहुत। ईमानदारी की बात है। था ये बताऊंगा, अचेतन में जो तुम्हारे होता है वो तुम्हारी प्रकृति होती है, वो तुम्हें करने को मजबूर करती है। और तुम्हारे अचेतन में जानते हो क्या है? कई लोग कहते अचेतन में काम है, अचेतन में वो है, अचेतन में जानते हो? अज्ञान में। अचेतन माने अज्ञान। अज्ञान में क्या है? अज्ञान में तुम्हारा ब्रह्म है, इसलिए तुम बिना ब्रह्म के रह नहीं सकते। अभी नहीं समझ आया, मैं समझाऊंगा। अचेतन में तुम्हारे आनंद है, इसलिए बिना किसी के पढ़ाए आनंद के लिए तुम भाग रहे हो। अचेतन में तुम विभु हो, ब्रह्म हो, महान हो, इसलिए महान होने को तड़पते रहते हो। और कोई तुम्हें महान बनने में रुकावट लगेगा, वही बुरा लगेगा। तुम्हें आनंद में बाधा, बड़े होने में बाधा, ज्ञानी होने में बाधा। तुम ज्ञान के बिना रह नहीं सकते, तुम आनंद के बिना रह नहीं सकते, तुम बड़े हुए बिना कितने बड़े, कितने बड़े। अभिप्राय ये है कि कितना बड़ा होने पर बड़े होने की ललक समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अभी भी तुम ब्रह्म नहीं हुए। जब तुम्हारा अज्ञान में छिपा हुआ प्रकट स्वरूप आदमी का है, प्रकट स्वरूप धनी का है, प्रकट स्वरूप पुरुष का है, प्रकट स्वरूप गरीब अमीर का है, लेकिन अप्रकट स्वरूप तुम्हारा ब्रह्म का है, जिस पर पर्दा पड़ा है। पर पले पर्दा पड़ा हो, चाह वही है, चाह वही है। दिया को तुम उल्टा कर दो, दिया को पकड़कर उल्टा करो, ज्योति ऊपर को भागती है। क्यों भागती है? उसका प्रकाश पुंज सूर्य ऊपर है। मिट्टी का ढेला वहां फेंको, अपने आप कहां जाता है? अब अपने आप सुख की तरफ जा रहे हो। अब तुम्हें गलती से पत्नी में दिखाई दे जाए, धन में दिखाई दे जाए, ठगी में दिखाई दे जाए, पद में दिखाई दे जाए, भागोगे। तो अज्ञान में आपका आनंद स्वरूप ब्रह्मता है, आपकी अंतर प्रकृति आनंद की है, उसको तुम छोड़कर रह नहीं सकते। तो जहां दिख जाता है वहीं भागते हो, पर जहां है वहां दिख जाए तो तुम्हारा भागना बंद हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।